तनिष्क सोने के गहनों को महंगे करके क्यों बेच रहा है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो सोने के जेवर हमें आम दुकानदार कम रेट में देता है, उन्हीं को तनिष्क वाले हमें क्यों महंगा बेचते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या है पूरी सच्चाई। ये तो हम सभी जानते हैं कि तनिष्क जेवर का आज काफी नाम चलता है और इसे आज भारत देश में एक जाना माना ब्रांड माना जाता है। ये आज कई वर्षों से अपनी सेवाएं भारतीय ज्वेलरी बाजार में देते हुए आ रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पर सभी ने देखी है कि तनिष्क द्वारा बेचे जाने वाले गहने बाजार के दामों से थोड़े महंगे होते हैं। हमने देखा कि जो सोना आम सुनार के यहाँ पर ठीक ठाक भाव में मिल जाता है, वही सोना तनिष्क शोरूम पर आपको महंगा दिया जाता है। क्या इनके बीच सिर्फ ब्रांड का अंतर है या फिर और किसी कारण की वजह से तनिष्क में सोने का भाव अधिक होता है? भारत में जब भी नंबर 1 ज्वेलरी ब्रांड की बात आती है तो सबसे पहले तनिष्क का ही नाम सामने आता है, क्योंकि ये देश का पहला ज्वेलरी रिटेलर है और इसकी रॉयल्टी आज भी इसकी प्रीमियम क्वालिटी बनी हुई है। 1994 में टाटा द्वारा इस कंपनी को शुरू किया गया था। ये टाटा का ही ब्रांड है जिसे टाइटन तनिष्क के नाम से भी जाना जाता है। आज ये टाइटन के टोटल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है। एक समय टाइटन बाजार में घड़ी बनाने में एक बड़ा ब्रांड था, लेकिन आखिर टाइटन ने उस समय घड़ी बनाते हुए अपने व्यापार को क्यों बदल दिया? जबकि उस समय टाइटन घड़ियों के मार्केट में काफी नाम कमा चुका था। तो आपको बता दें कि उसके सामने आने वाले समय में यह समस्या आ रही थी कि घड़ियों के बनाने के लिए जिन पार्ट्स की जरूरत होती थी उन्हें विदेशों में आयात किया जाता था। ऐसे में 1990 के दशक की शुरुआत में विदेशी मुद्रा भंडार में अचानक गिरावट आने की वजह से उन्हें घड़ियों के पार्ट्स महंगे मिलने लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक अलग व्यवसाय करने की शुरुआत की। उनके सामने कई विकल्प मौजूद थे, लेकिन उन सभी में उन्होंने अपने ज्वेलरी व्यवसाय में जाने के बारे में सोचा और उसके बाद उन्होंने तनिष्क ज्वेलरी ब्रांड की शुरुआत की। आज इस मार्केट में 28 साल हो चुके हैं और इसमें काफी अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इसके साथ ही आज तनिष्क ने सभी लोगों का विश्वास जीतते हुए एक अच्छा कस्टमर बेस भी बनाया हुआ है। इनके यहाँ पर आपको अंगूठी से लेकर लाखों रुपए का हार भी मिल जाएगा। ये बात भी देखने लायक है कि जहाँ पर आज एक तरफ लोग सस्ते माल के लिए ऐसी दुकानों की तलाश करते हैं ताकि उन्हें कम दामों के साथ चीजें मिल सके, वहीं जब सोने चांदी की बात आती है तो लोगों की पसंद सबसे पहले ज्यादा पैसे लेने वाले तनिष्क शोरूम की तरफ जाती है। वैसे हम ये तो देखते ही हैं कि इस महंगे शोरूम पर क्लास देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या सारा पैसा क्लास और इसके स्टैंडर्ड पर ही खर्च होता है? आखिर ये ब्रांड सालों से ऐसा क्या खास बेच रहा है जिसके कारण इसके ज्वेलरी के भाव काफी महंगे हो जाते हैं? तो इसका जवाब तनिष्क के मेकिंग चार्ज और इसके यूनिक डिजाइन और ऑथेंटिक डायमंड और गोल्ड की शुद्धता की पूरी गारंटी में छुपा हुआ है। दरअसल गहने तो आपको कई दुकानों पर मिल जाएंगे, लेकिन उसके 100% शुद्धता की गारंटी नहीं होती है। यहाँ तक कि कई बार आम ज्वेलर्स तो हॉलमार्क लगे हुए सोने में भी हेरा फेरी कर देते हैं, लेकिन तनिष्क से खरीदी गई छोटी अंगूठी से लेकर छोटी इयर रिंग्स तक आपको शुद्ध सोने से मिलती हैं और ये इसकी शुद्धता की गवाही भी देती है। 28 सालों में आज तनिष्क का एक भी मामला ऐसा सामने नहीं आया है जिसमें आपको मिलावट देखने को मिली हो। इसके साथ ही आज एक महंगा ब्रांड होने के साथ ही अपने ग्राहकों को यूनिक डिजाइन बेचने का भी दावा करता है। यहाँ पर आपको छोटी ज्वेलरी से लेकर पद्मावत वाले भारी भरकम हार की क्यों ना हो या फिर कोई हीरे का डायमंड या ब्रेसलेट ही क्यों ना हो, यहाँ पर आपको हर कैटेगरी में वैरायटी की भरमार मिलेगी। लेकिन उनके गहने वास्तव में इसलिए भी महंगे होते हैं क्योंकि तनिष्क में बनाने वाले गहनों का मेकिंग चार्जेस काफी ज्यादा होता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि देश में सोने और चांदी का दाम एक जैसा ही रहता है, लेकिन सभी ज्वेलरी ब्रांड सबसे अलग अलग मेकिंग चार्जेस लेते हैं और उसी के अनुसार ग्राहकों को क्वालिटी भी प्रदान करते हैं। तनिष्क की आज 28 सालों से यही यूएसपी रही है कि वो अपने ग्राहकों को नहीं और आकर्षक डिजाइनों में हमेशा नया कलेक्शन प्रदान करते हैं। इसके साथ ही वो इसके बदले में उनसे ज्यादा मेकिंग चार्जेस भी लेता है। लेकिन ये भी एक बड़ा कारण है कि गहनों को बनाने में होने वाली मशीनरी कौन सी है और उसे बनाने में उसको कितना खर्च आता है। वहीं तनिष्क अपने कस्टमर्स के लिए गहने बनाने में सबसे बेहतर और यूनिक मशीनों का इस्तेमाल करता है और इसका कारण भी ये होता है कि उसके बाद यहाँ के गहने थोड़े महंगे हो जाते हैं। लेकिन आज ये सोचने वाली बात है कि इतने ज्यादा महंगे चार्जेस होने के बाद भी लोग तनिष्क ज्वेलर को काफी पसंद करते हैं और आज उनके ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। आज कितने भी महंगे गहने क्यों ना हो, लोग तनिष्क को सबसे पहले पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा शुरुआत से ही नहीं हुआ है। तनिष्क की जब शुरुआत हुई थी तब यहाँ पर आम लोग आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद तनिष्क में कई तरह के बदलाव हुए जिससे कि आम लोग भी उनके दरवाजे तक पहुंचे और इसके लिए उन्होंने 28 साल काम करते हुए ऑडियंस का भरोसा भी जीता है। 1994 में शुरुआती सालों में लोगों का तनिष्क के प्रति रुझान कुछ खास नहीं देखा गया। इसे ऐसा ब्रांड समझा जाता था जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही था, लेकिन तनिष्क ने इस सोच को बदलने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का भी सहारा लिया। उन्होंने यहाँ पर फ्री में अपने गहनों की वैल्यू और उनकी शुद्धता जांच करने के लिए पॉलिसी शुरू की थी, जिसके माध्यम से आम आदमी ये समझ सके कि उसके सोने में कितनी मिलावट है। लेकिन ग्राहक ने उसके बावजूद भी तनिष्क को सोना खरीदने के लिए जायज नहीं समझा। उसके बाद उन्होंने एक और नई स्कीम कस्टमर के सामने रखी जिसको नाम दिया 19-22 स्कीम। इस स्कीम में तनिष्क ने ग्राहकों को 19 कैरेट के ऊपर और 22 कैरेट से कम में सोने में हुई थोड़ी बहुत मिलावट के बदले उन्हें प्योर गोल्ड बदलने का वादा कर दिया, लेकिन इसके बदले उन्हें मेकिंग चार्ज अलग से देना होता था। इस स्कीम के निकलते ही तनिष्क शोरूम पर लोगों की भीड़ लगने लग गई थी और इसी का फायदा तनिष्क भी उठाने लगा और वो भी अपने ग्राहकों को विश्वसनीय चीज प्रदान करता रहा, जिससे कि लोगों का लंबे समय तक वो विश्वास भी जीत सके। इस स्कीम से लोगों के साथ साथ तनिष्क को भी काफी फायदा हुआ और उसके बाद से तनिष्क ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
देखा। वक्त के साथ साथ ग्राहकों का तनिष्क के ऊपर भरोसा और भी मजबूत होता चला गया और लोग इस बात की गारंटी लेने लगे कि तनिष्क चाहे महंगा हो लेकिन वो आपको शुद्धता की 100% गारंटी प्रदान करता है। इसके साथ ही वो सोने में किसी तरह की कोई मिलावट खोरी नहीं करता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में सोने चांदी के आभूषण सिर्फ गहने ही नहीं होते हैं बल्कि यह उनके लिए एक संपत्ति होती है। पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय नागरिक सोने में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इसके बदले वो सबसे ज्यादा सोने के आभूषण खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर उनके इन्वेस्टमेंट में किसी तरह की मिलावटखोरी होती है तो ये ग्राहकों के लिए धोखेबाजी होगी। लेकिन तनिष्क की यही शानदार रणनीति है कि वो अपने ग्राहकों को पूरी तरह से विश्वास के साथ 100% सोने की शुद्धता की गारंटी प्रदान करते हैं और आज इसलिए रतन टाटा का ये ब्रांड सालों से लोगों की सेवा करते हुए देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तनिष्क ने एक ऐसे समय पर अपनी शुरुआत की थी जब भारत में लोगों की ये अवधारणा थी कि सिर्फ अपने जौहरी से ही सोने के आभूषणों को बनवाया जाए और उस समय अधिकतर लोग सिर्फ अपने परंपरागत जौहरियों से ही अपने गहने और आभूषण बनवाते थे और उन्हीं पर विश्वास करते थे। उस समय किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी की लोगों को जरूरत नहीं होती थी और न ही उस समय किसी तरह का हॉलमार्क चलता था। लेकिन उस समय तनिष्क ने लोगों का भरोसा जीता है और आज वो पूर्ण विश्वास के साथ कार्य करते हुए देखा जा सकता है। आज तनिष्क अपने बिना किसी नुकसान के 28 सालों से ये लोगों के बीच कार्य करते हुए देखा जा सकता है। आज भारत में 200 से ज्यादा शहरों में इनके 350 से भी अधिक शोरूम है और ये आज ऐसा ब्रांड बन गया है जिसे अमीर लोगों से लेकर एक आम नागरिक तक सभी इसे पसंद करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।